दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रज़ाक। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टैक्सी मीटर ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐप किसी भी कैब कंपनी का ऐप नहीं है। इस ऐप के जरिए आप कभी भी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं ले पाएंगे। ये ऐप आपको सिर्फ और सिर्फ मदद करेगा आपके प्राइवेट भाड़े या फिर आपको कभी रोड पर कोई ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं जो आपसे मीटर के हिसाब से जाने के लिए डिमांड करते हैं, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल उनको मीटर के हिसाब से ले जाने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई कस्टमर आपसे डिमांड करते हैं बिल की, तो आप इस ऐप के जरिए कस्टमर को डिजिटल कंप्यूटराइज बिल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस ऐप में। वैसे तो मैंने बहुत सारे अलग अलग टैक्सी मीटर ऐप यूज़ करके देखे, लेकिन मुझे पर्सनली सबसे अच्छा ये ऐप लगा, इसलिए मैं इस ऐप के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये ऐप हर एक ड्राइवर के मोबाइल में होना ही चाहिए। इस ऐप के बारे में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उनका कि उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके और व्हाट्सएप करके इस ऐप के बारे में बताया। चलिए आपको मैं ले चलता हूं आपके मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको पूरा ये ऐप कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप इस ऐप के अंदर रेट सेट कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर को बिल प्रोवाइड कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। सब्सक्राइब कीजिए रेडियो टैक्सी चैनल को, साथ ही बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको मीटर कैसे काम कर रहा है वो दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले ट्रिप को स्टार्ट करता हूँ। ऊपर जो ग्रीन कलर में स्टार्ट लिखा हुआ है उसको दबा करके मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए ये ट्रिप स्टार्ट हो गया। जैसे ही ट्रिप स्टार्ट हुई, मोबाइल के जरिए ये बता दिया गया है कि ट्रिप स्टार्ट हो गई है। अब अपनी गाड़ी को शुरू करता हूँ और चलना शुरू करता हूँ। आप अपने मोबाइल पर जो देख रहे हैं वो सबसे ऊपर जो टोटल फेयर लिखा हुआ है वो टोटल फेयर है। अभी तक का जो टोटल फेयर है वो दिखा रहा है। सेकंड जो दिखा रहा है वो डिस्टेंस, आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रिप को शुरू करने के बाद। और तीसरा जो लाइन है वो है टाइम, ट्रिप टाइम। और चौथा जो है वो आपकी गाड़ी का स्पीड बता रहा है आपके मोबाइल के जीपीएस के हिसाब से। ये जो ऐप है ये आपके मोबाइल का जीपीएस यूज़ करता है, तो जब भी आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको अपना मोबाइल का जो जीपीएस है वो ऑन रखना होगा। और इस ऐप को मैंने कई बार यूज़ करके देखा, तो जहाँ तक मुझे इस ऐप की एक्यूरेसी लगी वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी एक्यूरेसी है ऐप की। और ये जो फेयर कैलकुलेट कर रहा है वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। किस हिसाब से बिल बनाना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ट्रिप स्टॉप करता हूं और स्टॉप करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके से बिल जनरेट कर रहा है। तो देखिए अभी मैं ट्रिप को स्टॉप करता हूं। Hire stopped. Total fare 83 rupees and 33 paise. ये मैंने ट्रिप स्टॉप कर दिया। स्टॉप करते ही तुरंत मोबाइल स्क्रीन पर जैसे आप एक कैब कंपनी का ऐप यूज़ करते हैं उसी तरीके का एकदम इंटरफेस आ गया। आपको कितना पैसा कस्टमर से लेना है वो आ गया। आप देखते हैं कि आप कस्टमर को बिल कैसे भेज सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंटर का, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला प्रिंट, दूसरा सेंड, एसएमएस, प्रीव्यू और डिटैच प्रिंटर। तो जो आपके मेन काम की चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंड वाला आइटम, आप बिल नॉर्मली मोबाइल से, प्रिंटर तो किसी का कनेक्ट होगा नहीं गाड़ी के अंदर, तो आप सेंड करेंगे तो सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप जाहिर सी बात है जहाँ तक है व्हाट्सएप के ज़रिए ही भेजेंगे। आप जीमेल भी कर सकते हैं। जो फाइल जाएगी कस्टमर को वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी। तो नॉर्मली व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड को ये बिल भेज देता हूँ, भगवती शर्मा। ये बिल मैं भगवती को भेज रहा हूँ। ये देखिए ये बिल चला गया। अब ये बिल कस्टमर को किस तरीके से दिख रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पीडीएफ प्रीव्यू करता हूँ। तो इस तरीके का ये बिल है। इस बिल को भी मैंने सेट किया है अपना लोगो वगैरह लगा करके, अपना नाम क्या दिखाना है कस्टमर को, गाड़ी नंबर क्या दिखाना है, सारा कुछ मैंने सेट करके रखा है। तो बिल भी कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस तरीके का बिल कस्टमर के पास चला जाता है।
कस्टमर इसे अपने ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है। नीचे बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, उसको भी देख सकते हैं आप, नीचे रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रॉपर डिजिटल बिल है जो कस्टमर को इनफ होगा उनके ऑफिस में सबमिट करने के लिए। दोस्तों अब तक आपने देखा कि ये ऐप किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस ऐप के अंदर किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं फेयर और बिल की। तो चलिए दोबारा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों इस ऐप को शुरू करते ही सबसे पहले आपको इसको आपका लोकेशन एक्सेस देना होगा, क्योंकि ये ऐप आपका जीपीएस यूज़ करता है। और इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री करना है। बिना एग्री किए आपको कोई भी ऐप यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इस ऐप का नाम मैं आपको सबसे आखिर में बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ करते हैं या आपने इस ऐप का नाम गेस कर लिया है तो आप नीचे कमेंट में अभी बता सकते हैं इस ऐप का नाम क्या है। तो चलिए अब मैं आपको आगे सेटिंग की तरफ ले चलता हूँ। सेटिंग आपको नीचे राइट साइड में दिखेगी, ये जो लोगो है छोटा सा सेटिंग का, इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहला है जनरल। जनरल में सबसे पहले करेंसी इंडियन रुपीज़ की करेंसी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन आपका कीपैड रुपीज़ करेंसी का जो लोगो है वो नहीं है आपके कीपैड में, तो आप यहाँ पर RS लिख करके डॉट डाल दीजिए, सिंपल है। मेरे फ़ोन में वो लोगो है रुपीज़ का, तो मैं वो लोगो ले रहा हूँ। इसके नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस इंक्रीमेंट, डिस्टेंस कितनी मीटर पर बढ़ना चाहिए, मैं इसको हर एक मीटर पर रख देता हूँ। और इसके बाद में है टाइम मुझे हर एक सेकंड में बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। इसके नीचे है कैलकुलेशन मोड में आपको बता दूं दो तरीके का कैलकुलेशन मोड है यहाँ पर। एक है डिस्टेंस और वेट और एक है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और वेट में होगा एक टाइम में या तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का चार्ज लगेगा, या फिर अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो आपको वेट का टाइम लगेगा, वेट टाइम लगेगा। लेकिन डिस्टेंस एंड टाइम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जब आपकी गाड़ी में पैसेंजर बैठते हैं, आप जहाँ से ट्रिप को स्टार्ट करते हैं तो पूरा किलोमीटर, और जब तक गाड़ी में कस्टमर है, जब तक आप ट्रिप को एंड नहीं कर रहे हैं तब तक जितने टाइम हो रहा है उस पूरे टाइम का पैसा कस्टमर को लगेगा। इसको सेट कैसे करना है, प्राइस को कैसे सेट करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा और कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर पिंक कलर का जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सेकंड आ जाते हैं टैरिफ, सबसे मेन पार्ट। यहाँ पर 3 अलग अलग टैरिफ डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का लोगो जो नीचे है वहाँ से आप एक एक टैरिफ नया ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे एक ही टैरिफ की ज़रूरत है तो मैं बाकी टैरिफ को सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ और एक टैरिफ को अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। मेरी गाड़ी है सेडान, तो मैं यहाँ पर सेडान लिख देता हूँ। और मुझे मिनिमम जो चार्ज करना है कस्टमर को वो 80 रुपीज़ चार्ज करना है। 80 रुपीज़ में मैं कस्टमर को 2 किलोमीटर फ्री देना चाहता हूँ, तो 2 किलोमीटर की राइड जो होगी वो 80 रुपये में इंक्लूड होगी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस चार्ज, यहाँ पर आपको अपने डिस्टेंस का चार्ज फिल करना है। तो मैंने लिखा है कि स्टार्ट से 2 किलोमीटर तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो 80 रुपये मिनिमम चार्ज लग रहा है उसमें ही रहेगा। बाकी 2 किलोमीटर से एंड तक का मैं यहाँ पर कस्टमर को 15 रुपया पर किलोमीटर चार्ज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला जो टाइम चार्ज है, टाइम चार्ज पर मिनट मैंने रखा है डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये पूरे ट्रिप में टाइम जितना भी लगेगा उसको कैलकुलेट करके चार्ज करेगा। तो मैं यहाँ पर मिनट 2 रुपये रख रहा हूँ। 2 रुपये पर मिनट मेरे ख्याल से इनफ है पूरे ट्रिप टाइम में। इसके नीचे है मिनिमम फेयर, उसको आप कुछ मत करिए। मैक्सिमम फेयर उसको भी कुछ मत करिए। टैक्स उसको भी कुछ मत करिए। ये जो एक्स्ट्रा है उसको चालू कर लीजिए। एक्स्ट्रा का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर पिंक कलर का जो सेव बटन है उस पर क्लिक करके सेव कर दीजिए और बैक आ जाइए। तीसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा का। एक्स्ट्रा में आप कस्टमर से अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठा रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, लगेज कस्टमर का ज़्यादा है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर के पास पेट है, जानवर है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में डाली हुई है। अगर आप कोई और एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड का बटन दिया गया नीचे पिंक कलर का, उस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है तो मैं बैक कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं बिल के ऊपर। ये आपका बिल है। बिल में आप जो भी लिखना चाहते हैं एकदम ऊपर वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स का नाम रेडियो टैक्सी। आप भी लिख सकते हैं, या अगर आप कुछ और अच्छा अट्रैक्टिव लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
बिल के स्टार्टिंग में एकदम ऊपर। और यहाँ पर बिल का ये फुटर है एकदम एंडिंग पॉइंट बिल का, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी का नंबर, अपना नाम लिख सकते हैं ताकि कस्टमर को थोड़ी सी आसानी हो जाए बिल देखने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर रोड विथ अब्दुल रज़ाक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार नंबर, सिंपल कार नंबर। आप यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, अगर कुछ अट्रैक्टिव आप लिख सकते हैं एंडिंग में बिल के तो वो लिख दीजिए 04HN1260। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे टैक्स और प्रिंट लैंग्वेज मैं इसको इंग्लिश रख लेता हूँ। और यहाँ पर है लोगो, अगर आप अपने बिल के ऊपर अपना कोई लोगो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करिए, आपकी गैलरी में जाएगा। ये गैलरी में आपको जो भी लोगो रखना है, जो भी लोगो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं कोई लोगो फिलहाल नहीं रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर नीचे प्रिंट लोगो के बटन पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब देख लेते हैं पॉज के अंदर। पॉज के अंदर आपको चार्जिंग मेथड मिलता है, आप किस किस तरह से कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं, कैश, कार्ड या कोई और सिस्टम। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैश का इस्तेमाल करूंगा बिल के अंदर, और कोई और चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कैश सिलेक्ट कर लेता हूं और सेव कर देता हूं। इसके नीचे है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को आप छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। अगर 1 2 3 4 5 इस ऐप का लॉक कोड है, अगर कभी आपका ऐप लॉक होता है तो आप वो डाल के खोल सकते हैं। इसके नीचे है परचेज, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है नो एड्स 240 रुपीज़। इस ऐप को अगर आप परचेज करते हैं वन टाइम 240 रुपीज़ में, तो ये जो नीचे आपको ऐड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं ऐड, या कभी कभी ऐप को आगे पीछे करते वक्त भी स्क्रीन पर ऐड आती है। अगर आप वो ऐड नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऐप को परचेज कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना परचेस किए भी ये ऐप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ऐड का। और नीचे जो ये दूसरा वाला है वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता। और इसके नीचे अकाउंट्स है। अकाउंट्स में आप अपना यहाँ पर इस ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस ऐप के लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल ऐप है और बिना लॉगिन किए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अपने को अकाउंट्स में साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में सपोर्ट, अगर आप कभी इस ऐप के जो क्रिएटर हैं उनसे कोई सपोर्ट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉल और मेल का ऑप्शन है, आप कॉल और मेल कर सकते हैं। ये पूरा इस ऐप का सेटिंग है। आपने सेटिंग को अच्छे से देख लिया, अगर नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिए। अब मैं आपको इस ऐप का नाम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस ऐप का नाम है टैक्सी मीटर। ये प्ले स्टोर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सिंपली जा सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर लिखिए टैक्सी मीटर ऐप, येलो कलर का जो लोगो है टैक्सी MET मीट, इसके ऊपर क्लिक करिए, इंस्टॉल करिए। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन हो गया। बहुत ही सिंपल और अच्छा ऐप है। दोस्तों एक वीडियो के आखिर में आपको मैं एक बिल मॉडिफाई कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई आप कस्टमर फिक्स में लेकर के जा रहे हैं और उनको आपको बिल देना है तो आप कैसे बिल देंगे। ट्रिप को स्टार्ट करिए। अगर आप उस बिल में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड में एक बटन है उस पर क्लिक करिए। जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं, पेट के लिए, लगेज के लिए या जो भी चीज़ के लिए, वो क्लिक कर दीजिए। आपके बिल में 100 रुपये ऐड हो गए उस चीज़ के लिए। अगर आप कोई चीज़ हटाना चाहते हैं, जैसे पेट गलत लग गया था तो नीचे माइनस में भी है, उस पर क्लिक कर दीजिए, हट गया। अब मैं जैसे एक पेट के लिए लगा करके एक बिल बनाता हूँ, मुझे टोटल ये बिल समझिए 800 रुपये का बनाना है टोटल। तो कैसे बनेगा, अब मैं इस बिल को स्टॉप करता हूँ। मीरा रोड से अंधेरी का समझिए ये बिल था, मैंने 800 रुपये में डन किया था, 100 रुपये पेट का एक्स्ट्रा लिया। अब मुझे इस बिल को मॉडिफाई कर, ये जो प्रिंटर का बटन है यहाँ पर, इसके बाद में प्रीव्यू के ऊपर, और मुझे इस बिल को टोटल लेके आना है 800 रुपये पे। तो मैं पहले तो एंड टाइम हटा दूंगा यहाँ पर, तो आप बिल को सिंपल बनाने के लिए ये मेरा एंड टाइम हट गया। मीरा रोड से अंधेरी अपन मान लेते हैं 90 मिनट लगे होंगे, 90 मिनट लिख दिया।
₹80 ये आ गया है, ₹1 ये आ गया है और ₹100 ये आ गया है। टोटल 181 आ चुका है। 800 में से अगर 181 हट जाता है तो आपका बच जाता है 619 रुपये। तो मीरा रोड से अंधेरी समझिए मेरे को 26 किलोमीटर रनिंग और 619 रुपये ये दिखा देता हूँ मैं, 619 और यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ 800 रुपये। ये मेरा फिक्स बिल बन गया। अगर इस सबको टोटल करेंगे तो 800 रुपया हो जाता है। तो ये मेरा एक फिक्स बिल बन गया 800 रुपये का, डन। इसको मैं सेव कर दूंगा और अब मैं इस बिल को सेंड कर देता हूँ कस्टमर को। तो मैं व्हाट्सएप के ज़रिए इस बिल को भेज दूंगा। और अब इस बिल का प्रीव्यू देख लेता हूँ, ये बिल जो PDF फॉर्मेट में गया है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये बिल दिख रहा है, एकदम सिंपल सोबर अच्छा बिल। कस्टमर की पूरी जानकारी इसमें कस्टमर को मिल गई। इस बिल को कस्टमर आराम से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी ड्राइवर ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐप ड्राइवर्स के लिए बहुत काम की ऐप है। आपने रेडियो टैक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।